यादव पर विवादित बयान देना मौलाना साजिद रशीदी को महंगा पड़ गया। नोएडा में कुछ लोगों ने एक टीवी डिबेट के दौरान उनकी पिटाई कर दी और इस मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने अब एफआईआर दर्ज कराई है। मौलाना साजिद रशीदी की पिटाई का ये वीडियो वायरल है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से गुस्साए समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले इन लोगों की साजिद रशीदी से बहस होती है और फिर उन पर थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। अब मौलाना साजिद रशीदी की तरफ से नोएडा के सेक्टर 126 में एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये है कि जो परसों तरसों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं मारने की, और पता नहीं किस तरह की गालियां निकाल रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं ताकि मुझे अपने आप में जान का खतरा है। ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब दिल्ली में संसद भवन के बगल वाली मस्जिद की ये तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में समाजवादी पार्टी के सांसद मस्जिद पहुंचे थे। इसी बैठक में डिंपल यादव भी मौजूद थी, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान इसी तस्वीर को लेकर ऐसा बयान दिया कि उन पर सवाल उठने लगे और मामला उनकी पिटाई तक पहुंच गया। अगर मौलाना राशिदी अब भी नहीं सुधरा तो दोबारा भी रेला जाएगा। अगर हमारे परिवार पर, हमारी समाजवादी पार्टी पर, हमारी आदरणीय डिंपल यादव भाभी जी पर, जो हमारे मान सम्मान हैं, जिनका प्रतीक पूरी दुनिया में सादगी के लिए दिया जाता है, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाली इस मौलाना को अकल नहीं है कि किसी महिला के बारे में जान लेना चाहिए पहले कि आप उसके बारे में बोल क्या रहे हैं, उसके बाद भी अपनी बात पड़े हुए हो। प्रकरण कल हमारा शुरू हुआ, हम डिबेट में गए, वहां भी मौलाना की जो अभद्रता थी कंटिन्यू रही, ना उसने एक बार भी गिल्टी फील किया। हमारे कहने पर भी मौलाना जी एक बार आप माफी मांग लीजिए, 100 करोड़ लोग आपसे प्रभावित हैं, मैं क्यों माफी मांग लूं, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अगर भारत सरकार को असली दुश्मन न दिखाई देता हो, जहां लगातार ये बात कही जाती है कि जितना भी टेररिज्म है या टेररिस्ट आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आखिरकार ये जो युद्ध हुआ, क्या जब भी कभी होगा अटैक तो हमें इसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? तो ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी से जुड़ा ये मामला यही नहीं थम रहा है। यूपी के वाराणसी में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने मौलाना साजिद रशीदी की तस्वीरों पर काले पोत दी। उनके विवादास्पद बयान से भड़की समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। यही नहीं, यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डिंपल यादव जी की बात करूं तो वो हमारी माननीय सांसद भी हैं, तो मैं किसी भी महिला के लिए कहना चाहूंगी कि चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर महिलाओं के लिए कहीं भी कोई अपशब्द का या कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं है। उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस खबर को नया एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बीजेपी वाले प्लांट कराते हैं और इस तरह के बयान दिलवाते हैं। कोई विवाद नहीं है, बीजेपी वाले अपने लोगों को प्लांट कराते हैं, अपने लोगों से बुलवाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव को लेकर अफसोस कहे थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें तमाचा रशीद दिया, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूं कि हिंसा का साथ कोई न ले। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग मौलाना की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कुछ पिटाई को गलत ठहरा रहे हैं। फिलहाल ये मामला यही थमता नहीं दिख रहा है।